साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। तमाम सियासी दांवपेच के बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अचानक अपने पद से इस्तीफे का ऐलान कर सबको चौंका दिया और प्रेस रिलीज जारी करते हुए खुद को महाराष्ट्र की तमाम राजनीतिक और गैर राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त करने की घोषणा कर दी है। अब कोश्यारी के अचानक इस्तीफे से महाराष्ट्र सरकार में खलबली मच गई है। जहां शिंदे और फडणवीस ग्रुप में सरगर्मी बढ़ गई है, वहीं पर संजय राउत और उद्धव ठाकरे के खेमे में खुशियों का माहौल है। उद्धव ठाकरे से तो खुशियां संभाले नहीं संभल रही, इसीलिए उद्धव ठाकरे ने राउत के लिए मातोश्री में पार्टी तक का अरेंज करवा दिया। तो क्या राउत की बयानबाजी, राउत के दबाव के बाद कोश्यारी को झुकना पड़ा, कोश्यारी को रिजाइन करना पड़ा? क्या है कोश्यारी के इस्तीफे की पूरी इनसाइड न्यूज, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो भगत सिंह कोश्यारी ने खुद महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद से हटने की इच्छा जताई है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी सभी राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त होने की इच्छा से अवगत करा दिया है। ये जानकारी सोमवार यानी कि 23 जनवरी को राजभवन से जारी प्रेस रिलीज द्वारा की गई। राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने हालिया मुंबई यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजनीतिक जिम्मेदारियों से हटने की अपनी प्रबल इच्छा के बारे में बताया है और वो अपने पद से मुक्त होना चाहते हैं। राजभवन की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि राज्यपाल कोश्यारी ने अपना शेष जीवन पढ़ने, लिखने और अन्य इत्मीनान की गतिविधियों में बिताने की इच्छा व्यक्त की है। कोश्यारी ने मीडिया को दिए एक बयान में कहा कि महाराष्ट्र जैसे महान राज्य, संतों, समाज सुधारकों और बहादुर सेनानियों की भूमि के राज्य सेवक या राज्यपाल के रूप में सेवा करना मेरे लिए पूर्ण सम्मान और सौभाग्य की बात रही है। राज्यपाल के तौर पर अपने आखिरी बयान में कोश्यारी ने कहा कि पिछले 3 साल से ज्यादा के वक्त के दौरान महाराष्ट्र की जनता से मिले प्यार और स्नेह को मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे माननीय प्रधानमंत्री से हमेशा प्यार और स्नेह मिला, लेकिन अब महाराष्ट्र की जनता से विदाई लेना चाहता हूँ, बल्कि मैं राजनीति से ही अलविदा कह देना चाहता हूँ। यहाँ आपको बता दें कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अपने कई विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। उन पर विपक्ष ने पक्षपाती होने के आरोप भी कई बार लगाए हैं। यहाँ आपको याद दिला दें कि हाल ही में भगत सिंह कोश्यारी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद विपक्ष के साथ साथ राज्य सरकार के कई नेताओं ने उनकी आलोचना की थी। दरअसल राज्यपाल कोश्यारी ने बीते साल नवंबर में कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज पुराने दिनों के आइकन थे। राज्य में आइकन की बात करते हुए उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का जिक्र किया था। राज्यपाल कोश्यारी ने अपने इस विवादित बयान में कहा था कि पहले जब आपसे पूछा जाता था कि आपके आदर्श कौन हैं, तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के रूप में जवाब होता था। महाराष्ट्र में आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे आइकॉन हैं। जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज पुराने जमाने के आइकॉन हैं, वहीं नए जमाने के आदर्श अम्बेडकर और नितिन गडकरी हैं। अब इस बयान के बाद खूब हंगामा हुआ था। छत्रपति शिवाजी को पुराने जमाने का आइकन कहकर कोश्यारी बहुत बुरी तरीके से फंस गए थे। उद्धव खेमे ने खूब हाई तौबा मचाई थी, जिसमें संजय राउत तो दिन भर कोश्यारी की आलोचना करते दिखे थे और तब से लगातार कोश्यारी के इस्तीफे की मांग संजय राउत और उद्धव की पार्टी की तरफ से लगातार की जा रही थी। वैसे इससे पहले भी कोश्यारी के एक बयान को लेकर खूब हंगामा हुआ था। जुलाई 2022 में उन्होंने कहा था कि अगर महाराष्ट्र से गुजराती और राजस्थानी हट जाएंगे तो मुंबई देश की आर्थिक राजधानी होने का अपना स्टेटस खो देगा। उनकी इस टिप्पणी पर सभी पार्टियों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। बाद में उनको मजबूरी में एक माफीनामा भी जारी करना पड़ा था। तो फिलहाल तो बड़ी खबर यही आ रही है कि विवादित बयान देने वाले भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर का पद पूरी तरह छोड़ देना चाहते हैं और अपनी आगे की जिंदगी पढ़ाई लिखाई और अपने रुचि के काम में लगाना चाहते हैं। यानी कि मान लिया जाए कि भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव और राउत के बगावती तेवर के बाद अपना इस्तीफा दे दिया है, या वाकई कोश्यारी अब अपनी मर्जी से राजनीति को या गवर्नर पद को अलविदा कह देना चाहते हैं।
खैर, कोश्यारी के मन की बात तो वो ही जाने। राजनीति में कई परतें होती हैं, कई दिखती हैं और कई नजर नहीं आती। मगर फिलहाल तो खबर यही आ रही है कि कोश्यारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और पीएम नरेंद्र मोदी को भी इससे अवगत करवा दिया है। हालांकि उनके इस्तीफे को लेकर अभी अपडेट आना बाकी है। वहीं खबर मातोश्री से भी आ रही है, जहां उद्धव ठाकरे ने एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया है। जी हां, ये बड़ी खबर मातोश्री से आ रही है। उद्धव ठाकरे ने एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया है और वो भी संजय राउत के लिए। जी हां, उन्हीं संजय राउत के लिए जो पिछले साल 2022 में 3 महीने की जेल काट कर आए थे और जेल से बाहर निकलकर वो लगातार भगत सिंह कोश्यारी के पीछे पड़े हुए थे। भगत सिंह कोश्यारी के छत्रपति शिवाजी वाले बयान के बाद तो संजय राउत ने मोर्चा खोल दिया था और हर दिन ट्विटर के जरिए या मीडिया से रूबरू होते हुए संजय राउत लगातार कोश्यारी की आलोचना कर रहे थे और कोश्यारी को उनके पद से बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे। खैर, फिलहाल तो संजय राउत की जीत हुई है, उद्धव के खेमे की जीत हुई है, क्योंकि उनके दबाव के चलते ही माना जा रहा है कि राज्यपाल अपना पद छोड़ने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या कोश्यारी ने राउत और उद्धव के सामने घुटने टेक दिए या फिर भगत सिंह कोश्यारी सच में गवर्नर का पद अपनी मर्जी से छोड़ रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी ही पार्टी के लोगों का दबाव उन पर दिन रात बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कोश्यारी ने वाकई में बयान तो विवादित ही दिए थे। तो भगत सिंह कोश्यारी के इस तरह अचानक दिए गए इस्तीफे को लेकर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और क्या ये संजय राउत की बड़ी जीत मानी जाए, इस पर भी अपनी राय जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। बॉलीवुड भले ही लाख इनकार करे, मगर इसके बावजूद बायकॉट गैंग हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ी समस्या बन गई है। यह ट्रेंड तब और मुश्किलें खड़ी करता है जब राजनेता भी इसमें कूद जाते हैं और बयान देने लगते हैं। आमिर खान, सलमान खान, अक्षय कुमार के बाद अब शाहरुख खान भी इसी बॉलीवुड ट्रेंड का शिकार हो चुके हैं। मगर हाल ही में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान आया, जिसके बाद एक बार फिर से अंदर खाने बॉलीवुड में बायकॉट गैंग को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। दरअसल मोदी ने कहा कि कुछ लोग फिल्मों को लेकर बयान दे देते हैं और फिर वह पूरे दिन मीडिया में चलता रहता है। पीएम ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि फिल्मों पर अनावश्यक बयानबाजी ना करें। मोदी का ये बयान पठान फिल्म के खिलाफ मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ माना जा रहा है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा के भगवा बिकनी वाले बयान के बाद ही पठान फिल्म का बायकॉट शुरू हुआ। हालांकि पीएम मोदी के इस बयान पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री खामोश है, मगर निर्देशक अनुराग कश्यप ने मोदी के इस बयान की न सिर्फ कड़ी आलोचना की है, बल्कि पूरे बयान की धज्जियां भी उड़ा दी। डायरेक्टर अनुराग कश्यप को अपनी बेबाकी के लिए जाना जाता है। अनुराग शुरू से ही अपनी बात को खुलकर कहने वाले लोगों में से हैं। अनुराग कश्यप शुरू से ही सेंसरशिप और बायकॉट ब्रिगेड से लड़ते रहे हैं। इन दिनों डायरेक्टर अपनी नई फिल्म ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत का प्रमोशन कर रहे हैं। इसी बीच अनुराग कश्यप से मोदी के बयान पर रिएक्शन देने को कहा गया, जिस पर अनुराग कश्यप बुरी तरह उखड़ गए। दरअसल अनुराग मुंबई में अपनी अगली फिल्म ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत के ट्रेलर लॉन्च पर पहुंचे थे। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जर्नलिस्ट ने अनुराग से पूछा कि क्या आपको लगता है पीएम के बयान के बाद उनकी पार्टी के लोग इस बात को सीरियसली लेंगे और बायकॉट गैंग पर इसका कोई असर होगा, क्योंकि इससे पहले बीजेपी के किसी बड़े नेता ने इस तरह की बात नहीं कही। इस पर अनुराग कश्यप ने कहा कि अगर पीएम इस मुद्दे पर 4 साल पहले यह बात कहते तो वाकई फर्क पड़ता, लेकिन मुझे लगता है कि अब ऐसे बयान का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि अब चीजें हाथ से बाहर निकल चुकी हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई किसी की सुनेगा। अनुराग ने आगे कहा, जब आप पूर्वाग्रस्त चीजों को अपनी चुप्पी से ताकत देते हैं तो वो अपने आप में बहुत ताकतवर बन जाती है। बात हाथ से बाहर निकल चुकी है। बायकॉट ट्रेंड वाले लोग बहुत ज्यादा संख्या में हैं। अब ऐसी बयानबाजी का उन पर कोई असर नहीं होगा। अनुराग ने आगे कहा, पहले आप खुद बढ़ावा देते हो, गलत चीजों को बढ़ने देते हो, फिर उस पर खुद ही कंट्रोल करने की बात कहते हो। ऐसा नहीं हो सकता। अनुराग ने कहा, जैसे मान लो कि आप पहले एक छोटे बच्चे को 4 से 5 साल तक चोरी करना सिखाते हो, फिर अचानक से कहो कि वो चोरी छोड़कर साधु संत बन जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अनुराग ने सीधे तौर पर कहा कि पहले तो राजनीतिक लोगों ने बायकॉट करने वाले लोगों को पाला पोसा और अब उन्हें ऐसा ना करने को कह रहे हैं, जो कि सीधे तौर पर दिखाता है कि आपको अब बॉलीवुड का साथ चाहिए, इसीलिए इस तरह की बातें करके अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है।